बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी कायद के लिए मैं हूँ महबूब रिमात लोनी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों की मुख्तलिफ हालत है। ख़ासकर रावलाकोट में गुज़श्ता दिनों मेरा जाना हुआ। मैंने देखा वहाँ एक गुरुद्वारा जो पुराना, मुकामी लोग बताते हैं कि 150 साल पुराना है, तो उसकी हालत देखी मैंने। और फिर भी जो मुख्तलिफ और गुरुद्वारे हैं, उस हवाले से गुरुद्वारे या बाकी इबादत गाहें, उनकी देखभाल नहीं हो रही। ख़ासकर जब पार्टीशन के बाद लोग इधर उधर हो गए तो वो रह गए थे। तो उस वाले से मीर साहब है, हमारे सीनियर साफ़ी है, इनके इनसे मैं पूछता हूँ, जी मीर साहब आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी तनोली साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया इस वजह से कि एक तारीखी गुरुद्वारे को आप वहाँ पे गए, आपने विजिट किया और सारी चीजें बड़ी आपने देखी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है सिखों के हवाले से, मैं हमेशा इस चीज को तरजीह भी देता हूँ और गवर्नमेंट को बाकायदा इस बात पे कई दफा मैंने उनको मुख्तलिफ प्रपोजल भी दिए हैं कि भाई आप दुनिया भर में, दुनिया जो है मुख्तलिफ जो रिलीजियस टूर है उससे काफी कुछ कमा रहे हैं। इस वक्त अगर हम सिखिज्म की बात करें तो सिखिज्म की तो शुरुआत पाकिस्तान से होती है और फिर दुनिया भर में इस वक्त सिख पर्सनालिटीज डिफरेंट मुकामात पर बैठे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। और फिर बड़ी बात यह है कि ये इस सिख रिलीजन में बहुत कम लोग ऐसे थे जो बहुत गरीब होते हैं, बड़े रिच फैमिलीज बैठी है इसमें। और पाकिस्तान को इसका फायदा ये हो सकता है कि जो हिस्ट्री है, यानी आपका जो तकरीबन 90% में कहूँगा जो हेरिटेज है वो सिखों का पाकिस्तान में है। अब आपने बात की कि मुख्तलिफ जो तारीखी गुरुद्वारे हुए पाकिस्तान में, बाबा गुरु नानक जी का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ, फिर इसी तरह दीगर गुरुद्वारे जो है वो मुख्तलिफ जगहों में पड़े हुए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी कमजोरी हमारी मुल्क की ये है कि हमने हमेशा आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश की जो सारी उम्र के लिए, आप परफेक्ट तो नहीं हो सकते सारी उम्र के, उसका फायदा नहीं हो सकता। अगर हम इन रास्तों पर आते तो यकीनन रिलीजियस टूरिज्म को हम प्रमोट करते, एक अच्छी इमेज पूरी दुनिया में जाती है और इस इमेज से भी पाकिस्तान का मस्बत चेहरा जो है उजागर होता है। अब आपने जो रावलाकोट के इस गुरुद्वारे की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर का खत्ता, आपको पता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने ये डोगर सरदारों को भेज दिया था, लेकिन सिखों की एक बड़ी तादाद इस पार और उस पार बहुत ज्यादा थी। और फिर कश्मीर के जो सिख थे जब वो यहाँ से गए तो बड़े तारीखी गुरुद्वारे वो छोड़ के गए। अब ये जो रावलाकोट का गुरुद्वारा है जिसके आपने विजुअल भी नाज़रीन को दिखा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, तो इस गुरुद्वारे की तारीखी अहमियत, यानी कोई सेक्रेट, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी गुरु साहब के साथ जुड़ा या तारीख हिस्टोरिकल कोई पर्सनालिटी के साथ ये सब कुछ जुड़ा है, लेकिन हाँ ये कुछ खानदानों के साथ जो रावलाकोट में रिहायशी थे, कई ऐसी फैमिलियां मैंने देखी है, मैं मिला हूँ बाहर, जो इस वक्त बाहर दुनिया में रहते हैं, उनके साथ जुड़ी है। तो जब आप अपनी इमारतें, वो मुकद्दस इमारतों को जब आप अच्छी हालत में देखते हैं, आपको खुशी भी होती है और आप समझते हैं कि इसको मजीद इस पर काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कश्मीर की गवर्नमेंट को, क्योंकि ये महकमा औकाफ के अंडर आता है, कश्मीर की गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। जो सिख टूरिस्ट हैं जो रावलाकोट से गए हैं, जो कश्मीर से गए हैं, उनको उस तरफ रागिब करना चाहिए ताकि कश्मीर के जो सयाहती मुकामात हैं उनको भी वो दीदार कर सकें, जो मजहबी मुकामात हैं उनको भी वो जा सकें। और इसके साथ साथ फायदा क्या होगा, मुकामी लोगों को फायदा होगा, मुकामी लोगों के रेस्टोरेंट्स कारोबार जो है उसको फायदा होगा, होटल्स में लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्चे करेंगे, वो पैसा भी कश्मीरी को जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर हुकूमत कश्मीर को, हुकूमत पाकिस्तान को, दोनों को मिलकर इन तमाम तर हिस्टोरिकल जो सिखों के साथ जुड़े, बाकी मज़ाहिब के लोगों के साथ जुड़ी जो उनके मुकद्दस जगह, उनको दोबारा तामीर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको जो गेस्ट आते हैं उनको उसके हवाले से दुनिया भर में कश्मीरियों की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि कश्मीरी एक तो मुझे मेरे दिल के करीब है, मेरे दिल के और मेरे लिए बड़े अजीज भी है, बड़े गैरतमंद कौम है, बड़े मेहमान नवाज कौम है। तो बाहर दुनिया में भी पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर दुनिया में रहते हैं और बाहर दुनिया में ये काफी मुतहद भी होते हैं, यूनिटी भी इनमें बहुत ज्यादा है। तो ये अपने कश्मीर के इन खूबसूरत इलाकों को, इन मजहबी सियाहती इलाकों को दुनिया के सामने भी रख सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है। खासकर ये जिस गुरुद्वारे की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल टॉप पे है, उसके आगे कुछ थोड़ा सा पार्क सा बना हुआ है और कुछ उसके खंडरात से भी है जहाँ से उजार और गिर भी है कुछ इलाके, तो वो इतनी टॉप की टूरिज्म के वाले से तो बहुत अच्छी जगह है। एग्जैक्टली तो खासकर कश्मीर वैसे भी खूबसूरत, तनोली साहब, खूबसूरत इलाका है, प्यारे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं तो 2-3 दफा कश्मीर गया हूँ
और कश्मीर में मैंने देखा लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी मेहमान नवाजी की मुझे। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो दो चीजें होती हैं, टूरिस्ट अट्रैक्ट क्या होता है, एक खूबसूरती, और वहां के लोग पढ़े लिखे लोग हो, लोग मेहमान नवाज हो, टूरिस्ट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। तो ये सारी गुण जो है अब कश्मीरी भाइयों में है, वो मेरी बहनें हैं या भाई हैं, वो सब में ये चीजें मैंने देखी हैं। तो और बड़ी बात ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं तो उनको पता भी है, डाइवर्सिटी का भी पता है, डाइवर्सिटी को कैसे मजीद प्रमोट करना है कश्मीरी बहन भाई अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान इस चीज से बड़ा फायदा उठा सकता है, और आप जैसे सहाफी जो जाते हैं वहां से तारीखी हिस्टोरिकल चीजें इसलिए लोगों के सामने लाते हैं कि भाई साहब इससे हमें फायदा भी हो सकता है, ये तारीखी विरसा है, इससे हम कश्मीर के जो खूबसूरत इमेज है, जो पॉजिटिव इमेज है, वो पूरी दुनिया में उजागर हो सकता है। तो कश्मीर के जो बहन भाई हैं वो आपकी इस वीडियो को पूरी दुनिया को दिखाए। सिख भाइयों के साथ लोग के कारोबार मुश्तरक है, जो अमेरिका में है, जो कनाडा में है, जो यूके में, वहां पे मैंने गठजोड़ देखा है कश्मीर के हवाले से, सिख और कश्मीरियों के में बड़े प्रोग्राम मैंने देखे हैं। तो उसमें भी आप ये वीडियो दिखा सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे फायदा ना सिर्फ लोकल एरिया का होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के एक अच्छा इमेज जो है पूरी दुनिया में जा सकता है, और आप रिलीजियस टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की ओर। बिल्कुल इस तरह एक आपने जो बताया है कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, खास में गवर्नमेंट को, जो आपने मुख्तलिफ तरीके बताया, बिल्कुल ये सबके लिए फायदेमंद है। लेकिन मैं इस बात से पूछना चाहता हूँ कि आपकी कोई इस तरह की तंजीम भी है जो इस तरह गुरुद्वारों को देखती है, उनको बेहतर करती है, उस पर काम करती है? इस तरह पाकिस्तान में इसमें तो पाकिस्तान की जो, क्योंकि पाकिस्तान में महकमा औकाफ के अंडर सारी चीजें आती हैं और वो सारी कुछ देखभाल वही करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो वीडियो है इसको इतना फैलाना चाहिए ताकि ये मुख्तलिफ महकमा औकाफ तक ये पहुंच सके, ये वहां तक जो है मुख्तलिफ जो इस वक्त नॉन मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं उन तक भी पहुंच सके, और ये पूरी दुनिया तक पहुंच सके, ताकि बहुत सारे सिख बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो फिर महकमा औकाफ के साथ जो है उनकी बातचीत होती है, वो पैसे भी देते हैं, वो जो है इसके लिए दसवंत भी देते हैं, और वो चाहते हैं कि बने। तो मेरे ख्याल में आपने वीडियो बनाने का मकसद आपका ये कि जगह बने, लोग आए, यहाँ पे बैठे, तो उसके लिए जबरदस्त तरीकाकार ये है कि जो आपकी व्यूअरशिप है, आपके कश्मीरी बहन भाई है, पाकिस्तानी बहन भाई है, उनको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि उन सिखों तक पहुंचे, वो महकमा औकाफ के साथ बात करें। बेशक हम भी इसमें कोशिश करेंगे कि इस जैसे खूबसूरत इमारत को हम जो है इसकी तज़यीन और आराइश की जाए, और इसको दोबारा टूरिस्ट के लिए, रिलीजियस टूरिस्ट के लिए और वैसे टूरिस्ट के लिए इसको अट्रैक्ट करें, ताकि कश्मीर जो है वैसे भी खूबसूरत है और लोग भी बड़े प्यारे हैं। तो मेरे ख्याल में ये आप जैसे नौजवान जो लोग जाते हैं, जो सहाफी है, काम करते हैं, व्लॉगर है, उससे काफी फायदा इन जैसी इमारतों को यानी महफूज बनाने में काफी आप लोगों की काविशें भी हैं, और इस जैसे वीडियो से इनको फायदा भी पहुंच जाता है ऐसी इमारतों को। शुक्रिया। हम इसी तरह के कौमी विरसे पे बात करते रहते हैं, ख्वाह पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो। जब इस तरह की कोई तारीखी इमारतें हमें नजर आती है, उनकी हालत ज़ार होती है, खंडर बने होते हैं, तो अक्सर उस पर बात करते हैं। लेकिन ये जब मैंने रावला कोट का ये गुरुद्वारा देखा तो मैंने देखा इतनी अच्छी जगह पे वाक़या है, इतना अच्छा है, लेकिन ना उसकी रेनोवेशन की गई है, ना उसको असली हालत में बहाल किया गया है, और टूट फूट का शिकार है। तो जिस तरह अभी मीर सिंह ने कहा, इस तरह गवर्नमेंट से हम भी अपील ही कर सकते हैं कि इसको अच्छे मकासद के लिए, टूरिज्म के लिए, और फिर जब आएंगे तो सिख कम्युनिटी भी जाएगी, वो भी जा रहे देखेंगे तारीखी विरसा है, तो इसको बहाल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस पे लिए काम किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।